वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां सारथी, मेरी कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे खाटू वाले श्याम, राधे राधे, श्रद्धा सबरी, श्रद्धा सबरी। आज शनिवार है, साचा देव शनीश्वर कहिए, जा कह पाओ पढ़ता रहिए। शनि भगवान की जय। मनन और प्रार्थना संध्या आरती से मनन रूप में सुंदर कांड का 2 शब्द लाडले हनुमान जी सिखा देना। ठीक है प्यारे दादू जी, बालू जी, प्रत्यक्ष मनन करना सिखा दो ना। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। सुंदर कांड का मनन संत श्री तुलसीदास जी महाराज को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। कपि बिलो की दसानन बेहसा कही दुर्बाल, सुत बुद्ध सुरती कीन पुनि उपजा हृदय विशाल। कहलंके से कवनते कीसा, कहलंके से कवनते कीसा, केही के बल घाले ही बन सीखा, केही के बल घाले ही बन खीसा। की दो श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखो अति असंख्य सठ तो ही। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तुझे कभी मुझे कानों से नहीं सुना? फिर कह रहा है रावण हनुमान जी को, अरे मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? रावण बोलता गया। तब हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दशेष ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जीव पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार के देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खरदूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ, मैं उन्हीं का दूत हूँ, कहा हनुमान जी ने। फिर हनुमान जी कह रहे हैं रावण को, जानहूं मैं तुम्हारी प्रभुताई, जानहूं मैं तुम्हारी प्रभुताई। हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी। अब हनुमान जी कह रहे हैं, हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए, और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचर के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। हनुमान जी ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया रावण को। हनुमान जी ने कहा कि जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो, और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो, और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। हनुमान जी ने कह दिया रावण को। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। हनुमान जी ने कहा, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम्हें करहु। फिर हनुमान जी ने कहा, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो।
राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु राक्षस, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसकी पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है, फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र है भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। श्री रामचंद्र जी का भजन करो। हनुमान जी ने अच्छी तरह से रावण को ये सब बातें कह दी। यद्यपि कहीं कभी अतिहित वाणी भक्ति विविध, यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। तो हनुमान जी ने कहा, रावण ने कहा था वो, तो हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हुआ रावण और बोला, रावण बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां जा पहुंचे। उन्होंने, विभीषण जी ने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। विभीषण बोले। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है, यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। रावण बोला। फिर रावण बोला, मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तो एक काम करते हैं, तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। रावण बोला कि पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई। रावण ने कह दिया कि हनुमान की पूंछ में आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सट नीचे नाथ ही लई आई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, जिसकी इसने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को देखूं। रावण ने कहा। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए, लाडले मुस्कुराए, और मैं जान गया, विचार हो गया हनुमान जी का कि मैं जान गया सरस्वती जी जो सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस बड़ी तैयारी करने लगे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। तो हनुमान जी तो मन में बड़े मुस्कुराए ही, और उन्होंने निश्चय कर लिया कि हाँ, माँ सरस्वती ने भी कमाल कर दिया है, सहायता कर दी है माँ सरस्वती ने। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस बड़ी तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा, घी और तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी, तेल और भी क्या क्या जो था, अब वो है ही नहीं, सब खर्च हो गया, क्योंकि पूंछ में लगाना है ना भाई। अब वो पूंछ तो छोटे से बंदर कहा था उन्होंने, बंदर की पूंछ छोटी सी थी, पर उसको तेल, घी और कपड़ा और क्या लगाया, वो सब खत्म होने लगा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया, लाडले हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, डम 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 लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को, अब जो वो राक्षस लोग थे ना, अब तो पकड़ लिया कि हनुमान को बांध लिया है, तो क्या करते हैं राक्षस, वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं, ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और
बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से उनचासों पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करते हुए गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे, आकाश से जा लगे। हनुमान की गाथा, पूंछ में आग लगानी थी, लो भाई लगा दी पूंछ। हनुमान की गाथा, रावण ने बड़े गर्व से कहा था कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। रावण ने यही तो कहा था और उनकी लाडली हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी की। हनुमान जी जब उठे खड़े हुए तो अटारियों से जा चढ़े और उन्होंने, हनुमान जी ने अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान की गाथा, हनुमान की सुंदरकांड का मनन और मनन और मनन। अंजनी माँ के लाडले, फिर से सिखाना अच्छा लग रहा है। अर्थ पूरा नहीं आता पर सिखा देना लाडले। फिर से सिखाइए, सीखूंगी और आप सिखाना तब तो होगा। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री हनुमान लला की आरती। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्री महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी असुर संहारे। लंका जारी सिया सुदिलाए। लाडे ठीक करवा दे। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुदिलाए। लंका से कोट समुद्र सिखाई, जाति पवन सुते वार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरणी पे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आने सजीवन प्राण उबारे, बैठी पाताल तोरी जमकारी। अहि रावण की भुजा उखाड़ी, बाई भुजा असुर दल मारी। दाहिनी भुजा संत जन तारी, सूर्य नर मुनि जन आरती उतारी। जय 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 हनुमानी उचारी, कंचन थारी कपूरी लो छाई। आरती करते अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान जी लला की, दुष्ट दल ने रघुनाथ कला की। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। दादा अखाराम वैष्णव पावन धाम की जय। सालासर बालाजी महाराज की जय। माँ भवानी की जय। गुवाहाटी में शुक्लेश्वर भोलेनाथ का मंदिर चमक रहा है। नवरात्रि होने वाली है, कामाख्या मंदिर का धाम। कामाक्षी वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तंग देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।